नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो हम पेपर लिख कर आए हैं ये 31/8/2025 को हुआ था TGT इंग्लिश का। आज इसमें हम हिंदी वाला पार्ट्स देखेंगे जो हिंदी सेक्शन का पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उचित कारक का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। यह श्याम डैश घर है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 2 का, यह शाम का घर है। उचित कारक, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देख के पढ़ें और समझ के एक बार ही पढ़ना पड़े। ऐसे पढ़ें कि एक बार ही पढ़ना पड़े, दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जल्दबाजी में आंसर गलत भी हो जाता है। ये कह रहा है कि इसमें एक सही वर्तनी वाला वर्ड चुनना है। शब्द के नीचे आपको डैश दिया, लाइन खींची हुई है, उसको सही वर्तनी में चुनकर उसमें बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा वो सही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है ग्रामीण शौचालय का जनता ने मिलकर जीर्णोद्धार कराया। देखो, जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को सुधार करके ठीक करके बनाना, तो उसे क्या कहते हैं, जीर्णोद्धार। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये परीक्षा में पास होने पर रवि का अंग खिल उठा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द अंग का पर्यायवाची नहीं है। ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि जो अंग का पर्यायवाची नहीं है उस पे ऑप्शन पे निशान लगाना है। तो तीसरा नंबर है ऑप्शन नंबर 3 कमल, जो कि अंग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, हिस्सा, भाग, अंश, ये सारे क्या है, पर्यायवाची हैं अंग के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है किस भाग्य जो सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, इसमें किस भाग में त्रुटि है। तो मेरे से फावड़े में का काम नहीं होता, तो इसमें मेरे से जो है मुझसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिसमें कुछ नया करने की क्षमता हो उसका सार्थक शब्द बताइए कौन सा है। तो अक्षम आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जो डैश जिसके नीचे लगा हुआ है उसका पर्यायवाची बताना है। वह नित्य ही व्यायाम करता है। तो नित्य मतलब प्रतिदिन, रोज, डेली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये कह रहा है कि सही वाक्य क्रम अंकित करना है, यानी कि सही ऑप्शन बताना है कि चारों में से सही क्रम में कौन सा वाक्य लिखा है। एक ही वाक्य है, वो आगे पीछे लिखा हुआ है, तो सही क्रम में कौन सा लिखा है वो बताना है। तो तीसरे नंबर का सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उचित कारक युग्म का उपयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो कमल की पुस्तक मेज पर रख है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। उचित कारक का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है ये भी। तो रमा को मत मारो को आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उचित कारक युग्म का प्रयोग करके फिलिंग द ब्लैंक्स भरिए। मोहन ने चोर को पकड़ा, ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विकल्प का सही क्रम को चुनिए, यानी कि एक ही सेंटेंस है, वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो सही क्रम में कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा है वास्तव में वह आदमी बहुत मोटा है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक आवे के बर्तन, जो ये कहावत है, इसका सही अर्थ बताइए। सब एक जैसे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। उचित कारक का प्रयोग करके फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। रेगिस्तान की पूर्ति करना है। कुत्ते के बच्चे सो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्न वाक्यांश के लिए सही विकल्प का सार्थक शब्द चुनिए। जो व्याकरण जानता हो, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। गद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़ के आपको आंसर करने हैं।
ये इसका गद्यांश है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है, नीचे दिए गए विकल्पों में गद्यांश का शीर्षक बताना है। इसका गद्यांश का हमें पहले क्वेश्चन में शीर्षक बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 होगा विकास के लिए आवश्यक कार्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये गद्यांश है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में गद्यांश का भाव पहचानिए। तो पहला नंबर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर सही है। बच्चों को किसी एक कार्य क्षेत्र में रखने से उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान सीमित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी गद्यांश के ऊपर ही है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए विकल्पों में गद्यांश का मुख्य विषय पहचानिए। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए विकल्पों में मौखिक का विलोम शब्द चुनिए। मौखिक का होगा, जैसे हम बोलते हैं, मौखिक का उल्टा विलोम शब्द लिखित होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी गद्यांश के ऊपर ही है। नीचे दिए गए संकुचित शब्द का सार्थक शब्द, तो ए ऑप्शन सही है, संकोच युक्त, संकुचित, संकोच युक्त है इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि हिंदी का सेक्शन जो कि टीजीटी इंग्लिश का था, जो 31/8/2025 को हुआ था। तो आगे के भी पार्ट्स इसमें आएंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।